अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में इंतखाबात का माहौल है, आखिरी दिन रह गया है। मेरे साथ बेहतरीन तबसरा करने वाले तजिया नगार अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से होंगे। मैं उनके पास चलता हूँ, फिर चंद सवालात हैं, उनके जवाबात लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाला साहब जी नसीर साहब। सर, आपने बहुत सारे इंतखाबात देखे हैं, 70 के, 77 के, 85 के भी, और इसके बाद दूसरे भी। तो इस दफा के इंतखाबात अजीब से हैं कि एक पार्टी को बिल्कुल बैन कर दिया गया, निशान भी नहीं दिया गया, उसके उम्मीदवार उठाए भी जा रहे हैं और पार्टी का सरबराह जेल में है, बल्कि बहुत सारी जेलें भरी हुई हैं, मुकदमात पे मुकदमात हो रहे हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं? फिर चंद सवालात और करूंगा। जी बताइएगा, जरा खुल खुला के बात कीजिए जी। नसीर साहब, पाकिस्तान में कभी भी दयानतदारी के साथ आज तक इलेक्शन नहीं हुए। जी जिस तरह के दुनिया में जैसे ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो यहाँ पे जो इंतखाबात होते हैं बड़ी दयानतदारी के साथ होते हैं। ठीक। कोई किसी में मुदाखलत नहीं करता, कोई किसी को प्रेस नहीं करता, कोई जी किसी को जेल में नहीं डालता, कोई किसी को रोक नहीं सकता कि तुम बातें ना करो या अपना प्रोग्राम ना बताओ लोगों। ये पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम अब 76 साल अभी मनाने वाले हैं हम्म, पाकिस्तान की जो आजादी का दिन है। तो आप देखें कि इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म होते रहे हैं जी और पब्लिक के साथ तो ज्यादा हुए हैं। हम्म, तो ये जो इलेक्शन है, ये सब इलेक्शनों को अगर एक साइड पे रखें, जो वो भी दयानतदार तरीके से या मुल्क के मफाद के लिए इलेक्शन नहीं हुए थे। हम्म, और ये तो एक मिसाल बन गई है पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया में। जी पूरी दुनिया इसकी आपने एक दिन अल्फाज इस्तेमाल किया, जग हंसाई है। पूरी दुनिया जग हंसाई जी कर रही है जी कि ये मुल्क कैसा है जिसका अपना, आप देख लें कि हमने पासपोर्ट की भी बात कर ली, जी हमने जस्टिस सिस्टम की भी बात कर ली, जी हमने पाकिस्तान के अंदर आजादी और लोगों को जो जो लोगों के लिए तालीम, आजादी और हेल्थ, ये सब कुछ दुनिया के सबसे नीचे नीचे लेवल की ऊपर पाकिस्तान है जिस जहां पे ये कुछ हो रहा है। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो करप्ट लोग थे पाकिस्तान के, जी जी जिनको प्रूव किया गया अदालतों के अंदर हम्म, कि इन्होंने खरबों रुपए पाकिस्तान के डुबोए, खाए, लूटे, बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, रहते बाहर हैं। जी पूरी दुनिया में आप देख लें, रहते बाहर हैं, फैमिलीज के साथ रहते हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी वहां प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। और जब इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में आ जाते हैं और उनको सपोर्ट किया जाता है। जी ये सबसे बड़ी बदबख्ती और शर्मनाक किस्म की जो बात है हमारी कौम के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए और दुनिया की नजरों में। वो सिर्फ पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है। हम अपने मुल्क से, सारी दुनिया जो बाहर बैठी है पाकिस्तान को प्यार करती है, पाकिस्तान को ऊंचा देखना चाहती है, जी लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि मुल्क करप्ट लोग, वो जो मुल्क के अंदर माफियाज हैं या मुल्क के अंदर जो छुपे हुए दुश्मन है पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम के, वो बड़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहे। ये जो एक पार्टी का हर चीज को बैन करना, जी जी। अब आवाज कटी है। एक पार्टी की हर चीज को बैन कर देना, जी उसके बंदर जेलों में, उसके खानदान जेलों में, वो खुद जेल में, 200 मुकदमा यानी केसेस। आप दुनिया की कोई हिस्ट्री देखें, मैंने ये चेक किया कि किसी मुल्क में किसी एक आदमी के ऊपर 200 केस जी आज तक हिस्ट्री में नहीं बनाए गए सिवाय पाकिस्तान के। और ये कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल पैदा करके और पाकिस्तान के लोगों को चलने नहीं दे रहे? वो आपको पता है, मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है। दुनिया को भी पता है कि ये कौन लोग हैं। दुनिया में तबसरे हो रहे हैं जी कि ये मुल्क 75 साल में इसी वजह से नहीं चला। तो आज जो कुछ हो रहा है, इसके लिए कौम को, ये पाकिस्तानी कौम उठे। जी ये मौका है, जी बहुत बड़ी जंग होने वाली है जी इलेक्शंस की। जी इसमें उठे और उन तमाम लोगों को रिजेक्ट करें, उनको वोट ना दें। तभी वो लोग जो है शिकस्त खाएंगे और पाकिस्तान जो है वो मूव फॉरवर्ड करेगा। नसीर साहब, अगर वो लोग सोए रहे, एक मुहावरा है कि जब कौमें सो जाती हैं जी तो वो डूब जाती हैं। अगर ये कौम सो गई, फिर ये पहले डूबी हुई है, फिर उससे डूबने के नीचे वाला जो रास्ता है वो चले जाएंगे, वहां पे उठेंगे नहीं कभी भी। तो आज मौका है, हर शख्स दयानतदारी के साथ, अल्लाह ताला को हाजिर ना के ईमान के साथ जी ऐसे लोगों को वोट ना दें
जिन्होंने इस मुल्क को डुबोया 75 साल में, और ऐसा शख्स जो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए जेल में बैठा हुआ है, और उसने बार बार उसको ऑफर दी गई, लेकिन उसने कहा मैं मुल्क और कौम और लोगों के लिए कभी कोई डील नहीं करूंगा, जी और वो बैठा हुआ है वो सिर्फ मुल्क के लिए। तो नसीर साहब, ये मौका है आपके प्रोग्राम के थ्रू जी कि जी। कौम उठे, इलेक्शन में वोट उन लोगों को ना दे और उस पार्टी को दे जो पाकिस्तान का एक ख्वाब लेके आगे चलना चाहती है। आपने अभी जस्टिस सिस्टम की बात की। जस्टिस सिस्टम जिसको मुजरम करार देता है उसी को माफ कर देता है। शायद इसलिए हम 140वें नंबर पे हैं दुनिया में। जस्टिस सिस्टम हमारा दुरुस्त नहीं है। आप नसीर साहब हैरान होंगे, जी मैं आपको बताऊं कि जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का बिल्कुल लो लेवल के ऊपर एग्जैक्टली पासपोर्ट की तरह है। जी वो दुनिया में, यानी मामूली मामूली मुल्क बांग्लादेश देखें, वो भी जहां 100, अगर 220 है तो हम 216 नंबर पे हैं, तो बांग्लादेश कहीं 150 के नंबर पे है। जी आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, 70 साल से पाकिस्तान के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं और इस्लाम के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। ये जो इमरान की शादी का चक्कर है, ये इनको भी उन्होंने नहीं बख्शा, और मुल्ला भी बीच में शामिल हो गया और बाकी लोग भी शामिल हो गए, और ये मेरे ख्याल में इस्लाम के ऊपर भी बहुत बड़ा धब्बा लगाया उन्होंने। ठीक। और अंदर से जो मुनाफिकपना उन्होंने किया है, किसी को सजा दिलाने को, उसकी सजा जरूर मिलेगी उनको, दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में तो डबल मिलेगी। लेकिन हुआ पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है, दुनिया ये तमाशा देख रही है। दुनिया ये तमाशा देख रही है। नाजरीन, क्योंकि ये मामला ऐसा है, इसके ऊपर उंगलियां उठी जा रही हैं और तारीख का एक फैसला लिखा जाएगा। तारीखदान लिखेंगे, हमारे जो कानूनदान हैं, हमारे जो उलमा हजरात हैं, हमारे मुफ्तियान हजरात हैं, वो कह उठे हैं और उन्होंने हवाले दिए हैं एक सुप्रीम कोर्ट के केस का, और साथ ये भी बताया कि इद्दत के दिन ये भी होते हैं, ताकि ये तो शरई बात है, इसके ऊपर हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन जो फतवा है मौजूद तकी उस्मानी का, उसमें यही लिखा है कि 39 दिन या 40 दिन, बहरहाल जो भी है, ये इस केस को लेके अभी दुनिया में भी जंग हंसाई हो रही है और पाकिस्तान में भी ले दे हो रही है। क्योंकि प्रोग्राम में सिर्फ 1 मिनट रह गया, मैं इसके बाद आपसे दोबारा मैं करूंगा। तो क्या देखते हैं कि आखिरी 1 मिनट में बताइएगा कि जस्टिस सिस्टम आप किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं, फिर बाकी मैं प्रोग्राम का दूसरे हिस्से में करेंगे बात। 1 मिनट है आपके पास। देखें, जस्टिस सिस्टम, नसीर साहब, सबसे बड़ी बात है कि आप दयानतदारी के साथ काबल, दयानतदार और मुल्क के वफादार लोगों को अगर आप जज बनाएंगे तो वो दयानतदारी से काम करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम अपने आप को अगर हम डिक्लेयर करते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो फिर तो अल्लाह ताला 24 घंटे सामने इंसान की नजर में होना चाहिए कि वो मुझे देख रहा है, वो मेरी बातें सुन रहा है, वो मेरे जो जो जाली सिग्नेचर्स और लोगों को सजा देने के लिए जो उसके अंदर एक शैतान होता है वो कर रहा है, तो वो तो बख्शा नहीं जाएगा कभी भी। ये दुनिया में आप देखें, हम लोगों ने बातें की हैं, यूरोप में वकील जो जजेस हैं वो पैदल आते हैं, सड़कों पे क्या कहते हैं, साइकिलों पे आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, बसों पे आते हैं, ट्रेनों पे आते हैं, कोई शख्स नहीं उनको पहचानता कि ये जज है किसी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ठीक का या आम आम कोर्टों का। ठीक वो इतने शरीफ, इतने सादे लिबास में होते हैं। ठीक। तो ये जब फैसला करते हैं तो फिर लोगों को पता लगता है ये जज था भाई, क्या फैसला करके चला गया। तो ये हमारे मुल्क में कब आएगा नसीर साहब? हम तो अभी अफसोस अभी कर रहे हैं, अभी हमें तो दूसरे अफसोस है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन ये सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने खुल खला के बात की हमारा जो जस्टिस सिस्टम है और जो मुकदमात हो रहे हैं और एक पार्टी को बैन किया जा रहा है। बहरहाल अब तो क्योंकि 1 दिन रह गया, मकसद यही था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करना। वो ताकतें अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं। अब मैं पता करूंगा अब्दुल कयूम साहब से, तो अब क्या देख रहे हैं मंजर? नून लीग के है और जहांगीर तरीन है या दूसरी पार्टियां? जी बताइएगा। अब जो कुछ होना था हो गया, मुकदमा दर्ज है, इमरान खान जेल में है। अब क्या देख रहे हैं, कौन से खदशात आपको नजर आ रहे हैं? लेकिन हमारे सिक्योरिटी का भी मामला है। कल परसों फिर हमारे 10 पुलिस वाले अपने मुल्क पे जान निछावर कर बैठे हैं, लेकिन दहशतगर्द भाग चुकी हैं। ये अफसोस की बात है। बताइएगा, दहशतगर्दी पे शुरू कर लेते हैं कि अफसोस का इजहार करते हैं हम, पुलिस वाले बेचारे शहीद हो गए। जी देखें, मैं नसीर साहब, हमें ये बात सोचने में यकीन करें कि हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है कि एक मुल्क जिसके पास खासकर पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कि जिसको हम गरीब कहते हैं, गरीब नहीं था जी लेकिन उसको गरीब बना दिया गया,
फिर भी वो लोगों से उधार लेके इन सिक्योरिटी अदारों के ऊपर खर्च कर रहा है $बिलियन। ठीक। अब उसकी पब्लिक जो है वो पाँव से नंगी और कपड़ों के बगैर और खुराक के बगैर और मेडिकल सहूलियात के बगैर, मकानों के बगैर, तंबू लगा के और चादरें घर की जो होती हैं बिस्तरे की वो डंडों के ऊपर लटका के सोई हुई हैं सड़कों के ऊपर जी। और शहरों के कोनों पे। तो उस मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर $बिलियन जब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो उधार लेके उनको देता है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर वो अपने मुल्क को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई मौका नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अफसोसनाक सोच नहीं हो सकती। तो जो हमारे साथ हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान में ये जो टेररिज्म है वो ना हो रही हो। लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी अदारे वो फेल हुए हैं, हर लिहाज से फेल हुए हैं। आपको बिल्कुल पता है कि बाहर से भी अगर किसी ने अटैक किया तो हमारे अदारे उसको पकड़ नहीं सके। जी। अभी बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो आपको भी पता है, मैंने दोहराए भी हैं, शायद एक जी। प्रोग्राम में फिर दोहराएंगे हम लोग। लेकिन पाकिस्तान के साथ जुल्म ये हुआ कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सोच, एक ऐसे ड्रीम रखने वाला शख्स जो पाकिस्तान को इन तमाम माफिया से, इन तमाम बड़े बड़े पाकिस्तान के दुश्मनों से और पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने वालों से जान छुड़ाने के लिए वो एक जद्दोजहद कर रहा है। वो खुद जेल में है, उसके सारे पार्टी के लोग जेल में है, उसका खानदान भी जेल में है, उसकी बीवी भी जेल में है। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में दुनिया में जगहसाई या शर्मनाक बात हमने नहीं पढ़ी, ना देखी है, ना सुनी है, लेकिन पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें नसीर साहब, वो कहते हैं कि जितना मर्जी वो मुनाफिक लोग, वो पाकिस्तान के दुश्मन, वो छुपे हुए पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान के छुपे हुए गद्दार जो मर्जी कर लें, इमरान को नहीं हरा सकेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो बात है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जिनकी नीयत साफ होती है, और उनकी मदद भी अल्लाह ताला करता है, हर लिहाज से करता है। हर अनहोनी चीज होनी हो जाती है जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं। इलेक्शन का क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आएगी? अपना तखमीना तो बता दें, एक दिन रह गया है, आज इंतखाबी आखिरी मार्का होगा, बताइएगा कि क्या देख रहे हैं, कौन आगे आगे आएगा, किसके सर पे ये ताज सजेगा? देखें नसीर साहब, पब्लिक आपकी, वो कहते हैं नकारा खल को जुबान खुदा समझो। वाह। तो जो आपकी पब्लिक है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के लोग तबसरा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बड़े गिने चुने ज़हीन लोग बातें कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, और बाहर जो बैठे हैं लोग, वो सभी ये कहते हैं कि इस वक्त मिनिमम 80% लोग इमरान को वोट डालेंगे। उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए हम वोट इमरान को देंगे अगर ये लोग बाहर निकल आए। ये आपके प्रोग्राम के थ्रू फिर मैं बात दोहराने वाला हूँ, दयानतदारी के साथ बाहर निकलो और वोट डालो इमरान की पार्टी को, क्योंकि वो पाकिस्तान की सोच रखता है, पाकिस्तान के लिए ड्रीम उसने एक रखी हुई है। जबकि बाकी तमाम लोग पाकिस्तान को लूटने वाले हैं। उनकी जायदादें आप बाहर के मुल्कों में देखें, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को लूटा और बाहर जाके खरबों की जायदादें बनाई। लेकिन इमरान खान का अपना घर अगर लंदन में था वो भी बेच के पाकिस्तान आ गया, और अपनी तनख्वाह के ऊपर 3.5 साल उसने बोला मैं तनख्वाह जो 2.5-3 लाख मिलती थी, मैं रोटी और दाल और गोश्त हफ्ते में एक दफा खाता रहा हूँ, ये उसके अल्फाज हैं। तो उस आदमी को वोट दो, उसकी पार्टी को दो, ताकि हम इस बहुत बड़े अजाब से जो 75 साल में ये कौम जिसमें फंसी रही है उससे आगे बढ़े। क्योंकि दूसरी पार्टियों को 3-3 4-4 दफा आजमा दिया, 30-30 35-35 साल से बरसरे इक़्तिदार हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि इनके आजाद उम्मीदवार हैं, अगर वही बिक गए तो फिर क्या बनेगा? देखें वो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो बड़ा बेनियाज है और बड़ी ताकत रखता है। जो आदमी मुल्क के लिए या अवाम के लिए या गद्दारी कर जाते हैं तो उनको सजा भी आप देखें। आप देख लें पाकिस्तान के साथ जिन जिन लोगों ने गद्दारी की है पहले, आज उनका नामो निशान नहीं है, उनका नामो निशान मिट गया। वो भी कुर्सी, मेरी कुर्सी बड़ी हैवी है, एक शख्स ने कहा था, ये कुर्सी मेरी ताकतवर है। आज देखें उसका नामो निशान नहीं, उसके खानदान का भी नामो निशान मिट गया। तो ये जो लोग इस तरह की काम करेंगे, गद्दारी अवाम के साथ, मुल्क के साथ और पाकिस्तान के साथ और अपने ईमान के साथ और अल्लाह ताला को देखते हुए उसको भी धोखा देने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो बच नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला को डर से, अल्लाह ताला के डर से अपने ईमान को मजबूत करके अपने मुल्क और अवाम के लिए वोट दो।
वो भी पीटीआई को दो, क्योंकि पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जो ड्रीम कर रही है कि हम इस मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे। और जदोजहद के बगैर नसीर साहब कभी कोई कौमें उठती नहीं है। ये एक जदोजहद है जो कोई शख्स, एक शख्स आपके पूरे 25 करोड़ लोगों की जदोजहद कर रहा है, और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसकी मदद करे और अवाम भी उसकी मदद करे। क्योंकि वोट एक अमानत है, तो आपका मतलब है कि इस अमानत को सही अमानतदार बंदे को देना चाहिए। बिल्कुल सही दानेदार बंदे को, जो अपने लिए नहीं, वो अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए, इज्जत के लिए, और दूसरी बात है सच्चाई के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो वो कोशिश जो है उसके अपने लिए नहीं है। वो कोई गरीब आदमी नहीं है, वो किसी कहते हैं गटर चोर आदमी का बेटा नहीं है, वो ना किसी चीनी चोर का बेटा है जो आज पार्टियां बनी हुई हैं, और ना किसी हरामखोर का बेटा है, या किसी डाकू का बेटा है, ना गद्दार का बेटा है, और ना किसी दुश्मन का बेटा है पाकिस्तान के। ये सब दुश्मन जो है इकट्ठे हुए हैं। एक दफा उसको उतारा गया, फिर 2 साल इलेक्शन नहीं करवाने दिए गए, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो उसको सब लोगों को, सिर्फ इस बंदे को क्यों किया है, सवाल है। इस बंदे को, इस पार्टी वाले को क्यों अंदर किया है, क्यों इसके बंदों को, उसके खानदान को भी अंदर किया हुआ है? इसीलिए कि ये सोच जो है, ये इस मुल्क के तकदीर बदलने वाली सोच है, और पाकिस्तान के दुश्मन ये नहीं चाहेंगे कि ये शख्स दोबारा आए। तो दिल्ली लाना चाहते हैं। अब्दुल कयूम साहब की भी ख्वाहिश है कि ऐसी पार्टियां, हमारे पास 1-1.5 मिनट है, और कुछ कहना चाहते हैं तो, क्योंकि ये तबसरा आज आपका लग जाएगा और आखिरी दिन है लोगों को सोचने का। पाकिस्तान के लिए नसीर साहब, पाकिस्तान के लिए, चाहे पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, जितनी दुनिया बाहर बैठी है, सब अपने मुल्क के लिए परेशान है, अपने मुल्क के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, अपने मुल्क के लिए, उस शख्स के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं जो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क को 75 साल में लूटा है, इसको बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान को लोगों को गुर्बत से ऊपर नहीं आने दिया, नहीं दिया गया। उनके लिए पाकिस्तान की पब्लिक निकले और उनको हराएं, इस दफा उनको डिफीट करें, ताकि ये दोबारा सर ना उठा सकें। एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह आप कीड़े मकोड़ों को, दुश्मनों को आप मारते हैं, सांपों को मारते हैं कि ये किसी को काट जाएगा, किसी के साथ किसी की ज्यादती हो जाएगी, इसी तरह ये वो लोग हैं जो छुपे हुए दुश्मन है, छुपे हुए गद्दार हैं। इनको रोकने के लिए एक ही मौका है, इलेक्शन में इनको वोट न दें। अब्दुल कयूम साहब बड़े दर्द दिल से कह रहे थे कि निकलो पाकिस्तान के लिए, ये इनका नारा है, निकलो पाकिस्तान को संवारने के लिए। तो नाजरीन कोशिश करें, अब जब जाएं तो अपनी ईमानदाराना सोच के साथ जाएं, निकलें और ऐसी पार्टी को वोट दें, क्योंकि वोट आपका बड़ा कीमती है। तो जिसको भी चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इमरान खान का 3-4 साल दौर देखा, इन्होंने नून लीग का 40-45 साल का दौर देखा, इन्होंने पीपल पार्टी का दौर देखा, लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं इंतहाई दुखी हालात हैं। 20 सेकंड और है, कुछ कहना चाहते हैं जो कैद में इस वक्त, क्या चाहते हैं वो जल्द रहाई उनको मिले? देखिए, मैं नसीर साहब कहते हैं कि जो कौमें जदोजहद करती हैं, अल्लाह ताला उसी कौम की मदद करता है जो खुद जदोजहद करती है। आप अंदर, आपके दिल में अगर तब्दीली लाने के लिए ख्वाहिश ही नहीं है, ड्रीम भी नहीं है, ख्वाब भी नहीं आप देखते, तो आप तरक्की नहीं कर सकते, आप कभी आगे नहीं जा सकते, आप कभी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। तो ये मौका है कि ये कौम ड्रीम करे, ये ख्वाब देखे, और उस ख्वाब के साथ उस पार्टी को वोट दे जो वो भी पाकिस्तान आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी आवाज चली गई, बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगर आप भी हमारे साथ कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपने तबसरे बयान कीजिए। नसीर को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।